2 से 3 हफ्ते में इन स्टॉक्स में मिल सकता है 11% तक का रिटर्न। जानिए क्या है एक्सपर्ट की सलाह। पिछले हफ्ते निफ्टी 1% से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद हुआ। 18,513 के स्तर पर निफ्टी में इसकी हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग देखने को मिली थी। इस साल की अब तक सारी उठापटक के बावजूद निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल्स को बनाए रखने में कामयाब रहा है। अब बाजार की लगाम बुल्स के हाथों में दिख रही है। ऐसे में हमें बाजार का नियर टर्म आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पहले ही जोरदार तेजी के मूड में आ चुके हैं। अब निफ्टी के भी इसी दौड़ में शामिल होने का इंतजार है। ऐसा कभी भी होता दिख सकता है। अब निफ्टी के लिए 18,600 और 18,750 के लेवल काफी अहम नजर आ रहे हैं। इन पर नजर रखनी चाहिए। अगर निफ्टी ये लेवल पार कर लेता है तो फिर इसके लिए 19,000 का रास्ता खुल जाएगा। इस समय बाजार में गिरावट पर खरीद की रणनीति सबसे बेहतर रणनीति होगी। हमें इसी रणनीति पर कायम रहना चाहिए। निफ्टी के लिए 18,400 से 18,300 पर इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है। वहीं 18,100 पर बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अब जब तक निफ्टी अपने इन सपोर्ट्स को बनाए रखने में कामयाब रहता है तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार निफ्टी के नए हाई हिट करने के बाद हमें बाजार के हेवी वेट्स के अलावा मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में क्वालिटी शेयरों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब तक सुस्त पड़े ये सेगमेंट निफ्टी की अगली रैली में अहम भूमिका निभाते दिख सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 50 के सेटअप को देखते हुए लग रहा है कि अब छोटे मझोले शेयर जोरदार रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ट्रेडर्स को सलाह है कि वो बाजार पर पॉजिटिव रवैया बनाए रखें। तमाम दूसरे सेक्टरों में तेजी के संकेत को देखते हुए हमें लगता है कि जल्द ही बाजार में एक व्यापक आधार वाली रैली देखने को मिल सकती है। चलिए अब जानते हैं कि एंजल वन के समीत चौहान ने शॉर्ट टर्म में कमाई के लिए किन 2 स्टॉक्स पर दाव लगाने की सलाह दी है। एनएलसी इंडिया में 78.40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 92.50 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। इन्फोसिस में 1584 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1725 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस स्टॉक में 5.5% का रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।